नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आरआरसी की तरफ से नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, तो वहाँ के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो उसके बारे में आज यहाँ देखेंगे कि क्या है इसका क्राइटेरिया। पहली बात, ओपनिंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप 2/7/2022 है और क्लोजिंग डेट इसकी है 1/8/2022। तो यानी 1 अगस्त 2022 से पहले आप लोगों को, सभी लोगों को आवेदन कर लेना है। यदि आप ITI कैंडिडेट हैं, अगर आपने अप्रेंटिसशिप अभी तक कहीं से नहीं की है तो आपके लिए बढ़िया मौका है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा जो इस रेलवे की विज्ञप्ति में दिया गया है, जिससे आपको रेलवे में 20% जो सीटें हैं वो आपके लिए आवंटित कर दी जाएंगी और आपको छूट दी जाएगी। 20% कोई वैकेंसी आती है जैसे ग्रुप डी की आगे से, तो उसमें 20% सीटें आपको मिलेंगी। तो रेलवे से आपको अप्रेंटिसशिप करने पे यही एक फ़ायदा होता है। और क्या होता है कि आपका कंपटीशन कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किसी से। तो उसी के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको विज़िट करना है और यहीं पे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ओके, आपकी वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और अक्रॉस द नेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ये जानकारी हर किसी तक मिल पाए। चलिए, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानकारी हो गई। यहाँ पे देखिए आप, लिखा हुआ है एक पॉइंट यहाँ पे, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वेट अ बिट, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1, 18,000 से 56,900, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड पोजेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो अगर यहाँ से अगर ओपन मार्केट पोस्ट यानी सीधी भर्ती होती है, यानी जो फॉर्म आता है आपका, तो उसके थ्रू अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कितना, 20% वैकेंसी के बारे में, यानी 20% सीटें। जैसे अगर मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख पोस्ट आई तो 20,000 पोस्ट खाली अप्रेंटिसशिप वालों के लिए ही होगी। अप्रेंटिसशिप वाले ही उसमें फाइट कर पाएंगे। अदर कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है वो लोग उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ऑन क्वालिफाइंग द रिक्विसाइट नॉर्म नोटिफाइड बाय RRB, ये ऐसा RRB के द्वारा कहा गया है। तो ये लाइन इसमें मेंशन की हुई है। कई बार ये लाइन किसी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं रहती, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रयागराज का नोटिफिकेशन जो आया हुआ है इसमें ये लाइन मेंशन है। चलते हैं आगे हम, फिर आगे देखिए यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा डिवीज़न मिलेगा। तो आप प्रयागराज से करेंगे, आगरा से करेंगे, झांसी से करेंगे एंड झांसी वर्कशॉप में। इन 4 जगहों पे आपको डिप्लॉयमेंट मिल जाएगा। ओके, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हैं हम। एप्लीकेंट की जो एज होनी चाहिए वो 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 15 साल से अधिक हो और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किस डेट तक, तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक, 1/8/2022 तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको SC ST जो हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे। यानी 24, 3, 27 साल OBC हो जाएगा और 30 साल के और 24 और 5 आपका 29 साल तक SC ST तक हो जाएगा। ठीक है, और ये PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये अलग है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी मिलता है यहाँ पे रिलैक्सेशन। अब देखिए एज, यहाँ पे क्या किया है कि एज को कैटेगराइज कर दिया है, मतलब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसमें देख लेना है कि आप इस बीच में आते हैं या नहीं आते हैं। UR कैटेगरी है तो इस बीच में आनी चाहिए, SC कैटेगरी है तो इस बीच में आनी चाहिए, ST कैटेगरी है तो इस बीच में आनी चाहिए, उसी तरह OBC कैटेगरी है तो इस बीच में आनी चाहिए, और PWD UR है तो आप इस एज क्राइटेरिया के बीच में आने चाहिए। इसी तरह सेम एज फॉलोज। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका हाई स्कूल होना चाहिए। उसके बाद NCVT या SCVT से किसी से भी आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। ट्रेड्स कितनी दी हुई है, फिटर दी हुई है, यहाँ पे वेल्डर दिया हुआ है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडर दिया हुआ है, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक डीजल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन है यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफी है,
स्टेनोग्राफी इंग्लिश, ड्राफ्टमैन सिविल, क्रेन ऑपरेटर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेंड, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेंड, उसके बाद प्लम्बर, मशीन कम ऑपरेटर। तो इस तरीके से टोटल आपको यहाँ पे 19 ट्रेड दी हुई हैं जिसमें आपका आईटीआई होना चाहिए, तो आप इसमें अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दिया एप्लीकेंट हुज मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई रिजल्ट अवेटेड एज ऑन डेट ऑन 28/6/2022, अगर इस डेट तक आपका रिजल्ट अवेटेड रहता है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। यानी जिसका अब आईटीआई का रिजल्ट पेंडिंग है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है इसमें। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर नॉट एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप, तो अप्रेंटिसशिप के लिए ये एलिजिबल नहीं है। फिर आगे हम की पॉइंट्स पर बात करेंगे, जो जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पेमेंट ऑफ फी देखिए, यहाँ पे पेमेंट ऑफ फी जो होगा आपका 100 रुपीज़ का होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। ओके, नो फी रिक्वायर्ड फॉर SC ST एंड PWD एंड वुमेन एप्लीकेंट्स, यानी गर्ल्स के लिए, SC ST के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई पेमेंट नहीं होगा। यानी EWS जनरल और OBC के लिए पेमेंट आपको पे करना होगा 100 रुपीज़ का। ओके, जो भी आपको फॉर्म फिल करना है इस वेबसाइट पे दिया गया है, इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है, इसी पे फॉर्म को फिल करना है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है इसका एनेक्चर H में जो दिया गया है उस तरीके से होता है। ये देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया है। मैक्सिमम डिसेबिलिटी, फिटर के लिए लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज, थोड़ा बहुत पार्शियली डैमेज हो, वन साइडेड कैन बी अकोमोडेटेड, माने एलिजिबल हो जाएगा करने के लिए। वेल्डर में भी ए पर्सन विदाउट लेग, विदाउट 3 फिंगर, किसी की उंगलियों में 5 उंगलियों में से 3 उंगलियां ना हो, पार्शियली लोअर लिम्ब स्टूडेंट कैन बी अकोमोडेटेड। इलेक्ट्रीशियन में इस तरीके से क्राइटेरिया है कि आप अगर किसी डिसेबिलिटी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जितना इसमें कहा है उतना ही, उससे ज़्यादा अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, चलते हैं आगे हम। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा किस बेसिस पे किया जाएगा ये यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ दिया बोथ मैट्रिकुलेशन मिनिमम 50% एंड ITI एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेट एज टू बोथ। ठीक है, तो हाई स्कूल और ITI का एक मेरिट तैयार किया जाएगा, उसके आधार पे आपको मेरिट तैयार करने के आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बाद कहा गया है कि 8th पास, जैसे 8th पास वेल्डर जो होता है 8th पास पे ITI करता है, तो उसके लिए क्या है कि वो ITI करेगा तो उसका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो 8th प्लस ITI के बेसिस पे तैयार किया जाएगा, एवरेज स्कोर के आधार पे। ठीक है, और जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, तो जितनी पोस्ट है उसका 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा DV के लिए। फिर उसके बाद उनका ऑफर लेटर उनको दिया जाएगा। कोई यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है पॉइंट यहाँ पे, देयर विल बी नो एग्जामिनेशन टेस्ट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया गया है मार्कशीट के आधार पे। ट्रेनिंग पीरियड जो होगा आपका 1 साल का होगा, और जो स्टाइपेंड दिया जाएगा जो आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होता है स्टाइपेंड, वो आपको दिया जाएगा। 8,000 समथिंग होता है आपका ITI का, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर मंथ। डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड कर रहे होंगे वो एक बात का ध्यान रखिएगा, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द लायबल सेल्फ अटेस्ट स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सेल्फ अटेस्ट माने डॉक्यूमेंट की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी है, एंड डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करेंगे, उस पर आप साइन करेंगे फिर अपलोड करेंगे। 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ 10th स्टैंडर्ड की हो गई, हाई स्कूल की यानी ITI की मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की, चाहे जो सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करना होगा आपको। अगर आपने NCVT इशूड बाई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वही ITI का हो गया आपका। कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एनेक्चर E और F में जो दिया गया है जो एप्लीकेबल होगा उनके लिए होगा, और एक्स सर्विसमैन को तो अपना अपलोड करना ही होगा। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने थे। फ़ोटोग्राफ जो होना चाहिए साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए, 100 dpi में, 20 से 70 kb के बीच होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और फ़ोटो का साइज़ रिसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके हाई केबी टू लो केबी करके आप अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करके उस फ़ोटो को लो केबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं इसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, यहाँ पे दिया स्कैन डॉक्यूमेंट जो होने 100 dpi 20 से 30 kb में, रिक्वायर्ड टू स्कैन कॉपी जो होगी आपकी सिग्नेचर की, वो 20 सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना होगा आपको वो 20 से 30 kb का होना चाहिए। ओके, इनवैलिड क्यों कर दिया जाएगा? कोई चीज़ आप डिटेल सही से नहीं भरे होंगे इन सब तरीक़ों से, तो आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा। ओके, आपको कंटिन्यू विजिट करते रहना होगा वेबसाइट पे। अब यहाँ पे बात करते हैं स्लॉट ऑफ द ईयर। देखिए कितने स्लॉट और किस किस डिपार्टमेंट में और किस डिवीज़न में कितने हैं। प्रयागराज डिवीज़न में यहाँ पे देख सकते हैं फिटर के लिए कितनी पोस्टें हैं, स्लॉट अलॉटेड 335 हैं, वेल्डर के लिए 13 है, टेक कारपेंटर के लिए 11 है और टेक पेंटर के लिए 5, टोटल 364 है यहाँ पे प्रयागराज में। ओके, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने दिए गए हैं। उसके बाद टेक फिटर में क्या है, इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में इसमें देख सकते हैं फिटर के लिए 246, टेक वेल्डर के लिए 9, टेक आर्मेचर वाइंडिंग के लिए 47, टेक कारपेंटर के लिए 5, टेक क्रेन के लिए 8 और टेक मशीनिस्ट के लिए 15 और टेक पेंटर के लिए 7 और टेक इलेक्ट्रीशियन के लिए 2, टोटल 339 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद ये आपका डिवीज़न हो गया इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट, ये नहीं प्रयागराज का हो गया डिवीज़न का। अब यहाँ झांसी डिवीज़न का है। झांसी डिवीज़न में देख लीजिए आप फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल कंबाइंड करके 480 पोस्ट है यहाँ पे झांसी के लिए। उसके बाद देखिए वर्कशॉप जो झांसी में क्या था, एक वर्कशॉप के लिए अलग से भी था। वर्कशॉप में क्या होगा आपका फिटर, वेल्डर, उसके बाद MMTM, मशीनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, इनके लिए टोटल 180 पोस्ट है। ओके, उसके बाद आगरा डिवीज़न में आप देख लीजिए, आगरा डिवीज़न में भी है आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफी, वायरमैन, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनर, वेब पेज डिज़ाइनर, जो भी है 296 पोस्ट है इसके लिए। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आप यहाँ पोस्ट देख सकते हैं। और ये एनेक्शर आपके दिए हुए हैं, जो भी एनेक्शर को किसी का डिसेबिलिटी का, किसी का OBC का है, जो सर्टिफिकेट का है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी के सामने शेयर की। और यदि आपने वाकई में कहीं से अप्रेंटिस अभी तक नहीं किया है, आप करना चाहते हैं, तो रेलवे से आप ज़रूर कीजिए। रेलवे से ही आपको कर लेना चाहिए ताकि आने वाली आगामी वैकेंसियों में आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है ताकि आप किसी भी अपडेट से चूक न जाएं। धन्यवाद।